हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है कंपनी अकाउंट्स, उसमें हम पढ़ेंगे डिविडेंड के बारे में। प्रीवियस वाले वीडियो में स्टूडेंट हमने पढ़ा था डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट्स। डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट्स क्या था, इसके बारे में हम एक बार गो थ्रू करते हैं। बीइंग द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनके पास राइट होता है कंपनीज के प्रॉफिट पर, लेकिन कुछ ज़रूरी वैधानिक प्रोविजंस की वजह से जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर आते हैं, जो प्रॉफिट अक्वायर कर रही है कंपनी, वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं कर सकती शेयर होल्डर्स में स्ट्रेट वे। उस सिचुएशन में कंपनी एनुअल अकाउंट्स प्रिपेयर करती है जो कि ड्यूली ऑडिटेड होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक मीटिंग बैठाते हैं जिसमें वो डिसीज़न लेते हैं कि किस तरीके से करंट ईयर का जो नेट प्रॉफिट है वो उसको हम कैरी फॉरवर्ड प्रॉफिट जो प्रीवियस ईयर का है किस तरीके से डिस्पोज्ड ऑफ करें। इन शॉर्ट में डिस्पोजल और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो है, जो अर्न किया जा रहा है किसी भी कंपनी का, वो स्टडी करेंगे हम दो हेड्स के अंदर, जिसमें आपका फर्स्ट था प्रॉफिट अवेलेबल टू शेयर होल्डर टू डिविजिबल प्रॉफिट। तो हम पढ़ रहे थे डिविजिबल प्रॉफिट के बारे में। तो डिविजिबल प्रॉफिट क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट वो पोर्शन है नेट प्रॉफिट का जो वैधानिक रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है शेयर होल्डर्स में। दूसरे शब्दों में कहूँ तो क्या लेफ्ट है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए शेयर होल्डर अमंग द शेयर होल्डर्स, ट्रांसफ़र करने के बाद जो भी डिज़ायर्ड अमाउंट है प्रॉफिट का, विभिन्न तरीके के जो रिजर्वेंट फंड्स होते हैं, वेरियस रिजर्वेंट फंड्स बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो कहलाता है आपका डिविडेंड डिविजिबल प्रॉफिट। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है डिविजिबल प्रॉफिट्स का अमंग द शेयर होल्डर्स में भी टू वेज, दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डिविजिबल प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में। एक है आपका एज डिविडेंड, एज फिर सेकंड है आपका एज बोनस। तो इनका मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे चुकी थी। तो आज हम डीप में पढ़ेंगे अलग अलग ये हेड में। तो आज के हेड में हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में एज डिविडेंड, ठीक है। तो स्टूडेंट, डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड वो पोर्शन होता है डिविजिबल प्रॉफिट का जो पेबल होता है प्रत्येक मेंबर को कंपनी के, वो कहलाता है डिविडेंड, ठीक है। जब कभी कंपनी वाइंड अप होती है, जब कंपनी का समापन होता है, तो सिचुएशन में डिविडेंड का मतलब होता है डिवीजन ऑफ रियलाइज एसेट्स अमंग द क्रेडिटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटर्स। कॉन्ट्रीब्यूटर्स कौन होते हैं? हमारे जो शेयर होल्डर्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव राइट्स, ठीक है। तो जब कंपनी का समापन होता है उस टाइम पे जब सबका पेमेंट करते हैं, तो सबसे पहले हम पेमेंट करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, सबसे लास्ट में पेमेंट होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? कंपनी के रियल ओनर होते हैं। तो डिविडेंड के बारे में लिखते हैं, ठीक है। दैट पोर्शन ऑफ डिविजिबल profits which is payable to each member of the company is called dividend, ठीक है। डिविडेंड in the case of winding up of a company, dividend means a division of realized assets among the creditors and contributors, जो कौन होते हैं? आपके शेयर होल्डर्स, अकॉर्डिंग टू देयर रेस्पेक्टिव राइट्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 123, सेक्शन 123 के अनुसार और सब सेक्शन 4 के अनुसार, डिविडेंड में इंक्लूड्स होता है आपका
इंटरिम डिविडेंड जिसको हम बोलते हैं अंतरिम लाभांश, और स्टेटरी रिकॉग्निशन जो अकॉर्डेड होता है डायरेक्टर्स के, जिसका राइट होता है कि वो डिक्लेयर करें इंटरिम डिविडेंड को सबसेक्शन 4 में और सेक्शन 123 में, जो प्रोवाइड करते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर कर सकते हैं इंटरिम डिविडेंड को और अमाउंट को इस तरीके की डिविडेंड की जो डिपॉजिट होती है एक सेपरेट बैंक अकाउंट में विद इन 5 days, 5 दिन के अंदर डिक्लेरेशन ऑफ सच डिविडेंड विच कैन बी यूज फॉर मेकिंग पेमेंट्स ऑफ इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1, 2, 3 और सबसेक्शन 4, डिविडेंड includes interim dividend। ठीक है, तो स्टेटरी recognition has been accorded to the directors right to declare interim dividend subsection 4 of section 1 to 3 provides that the board of directors can declare interim dividend and the amount of such dividend shall be deposited in a separate bank account within 5 days of the declaration of such dividend, which can be used for making payment of interim dividend। ठीक है, तो जो सबसेक्शन 4 है सेक्शन 1 to 3 प्रोवाइड करते हैं कि जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो डिक्लेयर करते हैं इंटरिम डिविडेंड को, और जो अमाउंट होती है इस तरीके की डिविडेंड की वो डिपॉजिट होती है, ठीक है, एक सेपरेट बैंक अकाउंट में। जब अनाउंस करते हैं, डिक्लेरेशन करते हैं इस तरीके के डिविडेंड का जो यूज़ किया जाता है पेमेंट करने के लिए इंटरिम डिविडेंड विद इन 5 days, ठीक है, 5 दिन के अंदर। ठीक, तो ये हुआ आपका डिविडेंड क्या होता है इसका कंसेप्ट। ठीक है, फिर उसके अलावा इसका क्या प्रोसेस होता है, इसके प्रोसेस में देखते हैं। प्रोसीजर जो होता है डिविडेंड का वो हम इसको प्रोसेस में समझेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है आपका प्रपोजल फॉर डिविडेंड, जिसमें जो फाइनल अकाउंट जो होते हैं कंपनी के प्रिपेयर होते हैं, फिर उसके बाद वो ऑडिटेड होते हैं, तब जाकर मीटिंग बैठाई जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, जिसमें डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से अवेलेबल प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाए वेरियस रिजर्व में, किस तरीके से वो कैरिड हो रहा है ओवर टू द नेक्स्ट ईयर, और रेट ऑफ डिविडेंड किस तरीके से पेड किया जाए, क्या रेट ऑफ डिविडेंड होगा, ये सारा डिसाइड किया जाता है। ये सारे पॉइंट्स को कंसीडर किया जाता है। प्रॉफिट की पोजीशन को देखा जाता है कि करंट ईयर की क्या पोजीशन है। फिर बैलेंस देखा जाता है कि कितना बैलेंस हमने कैरी फॉरवर्ड किया प्रीवियस ईयर का। अगर कोई सरप्लस है
तो सिचुएशन में जो क्रेडिट बैलेंस होता है स्टेटमेंट ऑफ P&L में वो सफिशिएंट नहीं है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिजॉल्व करते हैं कि किस तरीके से ट्रांसफ़र रिक्वायर्ड होता है अमाउंट का जनरल रिजर्व से, क्या डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड होगा आपके बोथ सरप्लस का, और किस तरीके से रेट ऑफ डिविडेंड स्टेबल होगा। उसके अलावा फिर डिक्लेरेशन होता है डिविडेंड का, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोजल करते हैं रिगार्डिंग डिस्पोजल। तो इस तरीके से प्रोसीजर होता है। तो एक बारी हम इसका प्रोसीजर का डायग्राम देख लेते हैं, बाद में इसका हम थ्योरी में देख लेंगे। तो प्रोसीजर ऑफ डिविडेंड, क्या क्या प्रोसीजर होता है, कितने इसमें स्टेप्स आते हैं, तो उसको हम देखते हैं। सबसे पहला स्टेप इसमें आपका आता है कि प्रपोजल फॉर डिविडेंड, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप आता है स्टूडेंट डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। देन आपका आता है नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ डिविडेंड लिस्ट। नेक्स्ट आपका आता है प्रिपरेशन ऑफ डिविडेंड वारंट्स। देन आपका आता है ओपनिंग आ डिविडेंड बैंक अकाउंट। फिर इसमें नेक्स्ट और लास्ट स्टेप आएगा, स्टेप नंबर 6, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। ये होती है इसकी प्रोसीजर डिविडेंड का, जिसका हमने आज के वीडियो में डायग्राम देखा, और अपकमिंग वीडियो में इसका हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे, ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक, इसको हम गो थ्रू करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।